तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वैम्पायर फ्लावर का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं लुइस और एसल को जो कि फ़ाइट कर रहे होते हैं और उसमें कॉमन सी बात है हमारा लुइस जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एसल जीत जाता है। तभी वहाँ पे लुइस का फ्रेंड आ जाता है और सोयंग और लुइस को वहाँ से लेके चला जाता है। और वो लुइस का फ्रेंड उससे कहता है कि ये वही लड़की जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सोयंग उठ जाती है और लुइस के फ्रेंड को देख के डर जाती है और उससे वहाँ पे पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर है। तो उसका फ्रेंड सोयंग से कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? कि लुइस कहता है जोक मारना बंद कर, आई थिंक उसे जेलसी हो रही है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं जोक नहीं मार रहा, आई एम सो सीरियस। ज़्यादा सेफ रहोगी अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई स्ट्रॉन्ग ओपा प्रोटेक्ट करे। और तभी लुइस अपने दोनों फ्रेंड एकन और बेकन को वहाँ बुला लेता है और कहता है देखो वॉच केयरफुली, और फिर वो सोयंग को किस कर लेता है। और सबके तो चेहरे देखने लायक थे, खासकर उसके फ्रेंड के जो स्वयं को गर्लफ्रेंड बनाने को कह रहा था। एंड तभी उसके गर्दन पे एक टैटू आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लुइस की पेंटिंग के बगल में एक और पेंटिंग देखती है और लुइस की फ्रेंड से कहती है कि ये क्या है। वो कहता है ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो हम दोनों क्लोज आ सकते हैं। तो सेम इवनिंग हम इनको देखते हैं जो कि गार्डन में बैठी होती है और उसके पास आके लुइस बैठ जाता है और कहता है तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, मैंने किस तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। और वो किसी वैम्पायर के सामने ही किया जाता है एज देयर आई विटनेस। वैम्पायर लोग ह्यूमन गर्ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज देयर कॉन्सर्ट, एज देयर वाइफ। तो जिसे सुन के स्वयं थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है हेलो मैं भी अंडर एज हूँ। तो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं ये अभी के लिए कर रहा हूँ जब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो मैं वो फ्लावर मिलने जाता। तो कहती है ये लॉकेट तो हटा दो। तो कहता है ये तुम्हें फाइंड करने के लिए, अगर तुम कहीं भी होगी तो मुझे पता चल जाएगा। तभी उसे याद आता है कि उसके फ्लावर के बारे में और वो दौड़ के जाती है और वो फ्लावर लुइस को दिखाती है। लुइस उसे ऐसे देखता है जैसे वही वैम्पायर फ्लावर हो, बट वो वैम्पायर फ्लावर नहीं होता है। एंड नेक्स्ट सीन में सोयंग उसी फ्लावर के सामने सर रख के सो जाती है टेबल पे। फ्लावर को फ्लावर शॉप लेके जाता है और उससे अच्छे से पॉट में करके वापस लाता है और फिर सोयंग के पास आके कहता है कि मुझे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। और उसे फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोयंग आँख खोलती है और कहती है मुझे लगा ये लिप्स पे किस करने वाला है। और तभी उसका फ्रेंड लुइस का फ्रेंड वहाँ आ जाता है और सोयंग से कहता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे गर्ल एंड बॉय के रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानना है। तो लुइस का फ्रेंड कहता है कि तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं इन काम में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। तो कहती है कि तुम लुइस को जानते हो। वो कहता है लुइस एक पर्सन नहीं है, लुइस एक वैम्पायर है, लेकिन मैं तुम्हें एक लुइस का एक सीक्रेट बता सकता हूँ एज योर वेडिंग गिफ्ट। क्योंकि जो मॉम थी वो ह्यूमन थी और हमारे डैड चारों वैम्पायर थे। और जब लुइस की मॉम को पता चला कि वो उनका बेटा एक वैम्पायर है तो उन्होंने लुइस को मारने की कोशिश की, वो भी अपने हाथों से। तुम्हें पता है लुइस सर्वाइव कैसे करा, मतलब ज़िंदा कैसे बचा? तो उसने कहा कैसे? तो लुइस के फ्रेंड ने कहा उसने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने फादर ही को खा लिया। तो वो कहती है क्या बात कर रहे हो? एंड लुइस का फ्रेंड फिर कुछ ऐसा करता है और सोयंग उसे स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस सोयंग को स्कूल छोड़ने जाता है। अंदर चलूँ तो कहती है कि इससे पहले तुम्हें कोई देख लिया, यहाँ से चले जाओ, पगला गए हो। और वो तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और यहाँ पे सोयंग को भी पता चल जाता है कि वो उनके ग्रैंड एल्डर है और वो भी एक वैम्पायर है। और ग्रैंड एल्डर को भी पता चल जाता है कि सोयंग ही वो गर्ल है जिसके साथ लुइस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं सिर्फ इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि कोई तो है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हमारी एज सेरेमनी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं कि यहाँ पे एसल नहीं आ सकता। वो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे लुइस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इस जगह को 3 से 4 लेयर प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है और अंदर ग्रैंड एल्डर सोयंग से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो क्योंकि लुइस मेरे बेटे की तरह है। तो वो उनसे पूछती है फादर के बारे में। तो कहते हैं कि उसने फिर से मुँह खोल दिया। उसने यही कहा होगा कि लुइस ने अपने फादर को सर्वाइव करने के लिए खा लिया। लुइस ने ऐसा कुछ नहीं किया, लुइस ने अपने फादर को जानबूझ के नहीं खाया, मतलब उनका ब्लड ड्रिंक नहीं किया, बल्कि लुइस के फादर ने ही उसे फोर्स किया था ये करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद सोयंग वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ आता कौन है?
एसल। वो ग्रैंड एल्डर से कहता है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो वो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तो वो कहता है कि तुम्हें 3 से 4 लेयर प्रोटेक्ट कर रही होंगी, तो मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं चलेगा। एंड फिर उनके बीच में फ़ाइट होने लगती है, एंड जिसमें कॉमन सी बात है कि हमारा एसल जीत जाएगा। और तभी वहाँ पर लुइस आता है ग्रैंड एल्डर को बचाने के लिए, लेकिन बेचारा हमारा लुइस भी कुछ नहीं कर पाता उसके सामने। एंड वो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हें अब वो फ्लावर कभी नहीं मिल पाएगा, फ्लावर एग्जिस्ट करता ही नहीं है अब इस दुनिया में। तभी वो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी छड़ी इतनी ज़ोर से फेंकता है कि वहीं पे एल्डर की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अच्छी लड़की है, उसका ध्यान रखना। तब वो एसल उसे मारने आता है, लेकिन उसका फ्रेंड आके उन्हें बचा लेता है। और लुइस को इस हालत में देख के स्वयं काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है उसे क्या हुआ है। तो वहाँ कोई उसका आंसर नहीं देता है उसकी क्वेश्चन का, तो और सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो लुइस को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस उठता नहीं है। लेकिन तभी वो अपना हाथ काट के लुइस के माउथ पे रख देती है, और थोड़ी देर में लुइस उसका ब्लड ड्रिंक करने लगता है। और उसका हाथ जब हटाता है, उसे होश आता है, तो उसके पूरे माउथ पे ब्लड लगा होता है, और लुइस में स्वयं में ही बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लुइस का फ्रेंड बेकन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में भी होश में आ जाएगी। कहता है कि अगर तुम्हें एसल को हराना है तो तुम्हें अपनी एज सेरेमनी करा लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम मेरी एज सेरेमनी अरेंज करो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्वयं से अपनी एज सेरेमनी की बातें शेयर करता है, और उन लोग बहुत घूमते फिरते हैं इधर उधर। सीरियसली मतलब कह सकते हैं कि डेट कर रहे हैं वो दोनों। और हमारी कोरियन एक्ट्रेस तो होती ही भुक्कड़ हैं, वो बहुत खा लेती हैं। और वो एक कैफ़े में बैठे होते हैं और कहते हैं उस फ्लावर के बारे में पूछती है, तो लुइस कहता है कि वो फ्लावर डिसअपेयर हो गया है। तो वो कहती है क्या डिसअपेयर हो गया, वो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना। तो वो कहता है हाँ। और वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ भी वो खाने के बारे में बातें करती रहती है, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। वो कहता है कि इतना सब खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। और वो अंदर आके देखती है कि उसकी फ्रेंड की पेंटिंग और वहाँ नहीं थी, और एखन और बेकन ने भी अपना सामान पैक कर लिया होता है। वो कहती है तुम्हारा सामान कहाँ गया, मतलब तुम्हारा सामान यहाँ से कहाँ चला गया। वो कहते हैं कि वो उसे बताता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो फ्लावर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा। तो कहती है हमें उसे अच्छे से ढूंढना चाहिए और सब जगह देखना चाहिए, वो मिल जाएगा। तो थका के वो कहती है कि फिर मेरा क्या, हम दोनों तो अब एक कपल भी है ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रहा था ताकि वो फ्लावर मुझे मिल जाए, अब वो फ्लावर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या करूँगा। तो वो काफ़ी उदास हो जाती है, और तभी वो उसका अपना दोनों हाथ लुइस स्वयं के सर पे रखता है, और उसका टैटू वो कहता है कि तुम फ्री हो, अब सारी मेमोरी इरेज हो गई है। और लास्ट टाइम वो उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो उससे रियलाइज़ होता है कि वो लेट हो रही है स्कूल के लिए, और वो जल्दी से भागते हुए स्कूल जाती है। और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे आसपास बहुत दिनों से एक लड़के को देख रहा हूँ। वो कहती है कौन सा लड़का। वो कहता है वही लड़का जो तुम्हारे आसपास रहता है, और वो वैम्पायर की तरह दिखता है बिल्कुल। तो वो कहते हैं पागल हो गया क्या, कोई लड़का नहीं है वो। दूर से लुइस और उसका फ्रेंड स्वयं को देख रहे होते हैं, तो लुइस का फ्रेंड कहता है कि ये करना ज़रूरी था। तो वो कहता है हाँ ज़रूरी था। अच्छा तूने उसकी मेमोरी इरेज कर दी, उसका निशान मिटा दिया, लेकिन उसके गले में वो लॉकेट क्यों है। वो कहता है वो उसके लिए एक प्रेजेंट था। एंड स्वयं कहीं जा रही होती है, लिफ्ट में होती है, तभी वहाँ पे एसल आ जाता है और उसे अपनी प्लेस पे लेके जाता है, और उसे वहाँ रस्सी से और कुर्सी पे बैठा के बांध देता है कि क्या मैं तुमसे वैम्पायर फ्लावर से रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ। वो कहती है वैम्पायर फ्लावर ये क्या है। एंड दूसरी तरफ हमारी लुइस की एज सेरेमनी हो रही होती है, एंड वो कहता है कि एसल कहता है कि तुम लुइस से रिलेटेड सब कुछ भूल चुकी हो क्या। वो कहती है लुइस, वो कहती है ये कौन है, और तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है, और वो कहती है कि वो फ्लावर तो ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ तुम्हें लाना तो वेस्ट हो गया। और वो दूसरी तरफ हमारे लुइस की सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, और उसकी आंखें कम्प्लीटली गोल्डन हो जाती हैं, और उसका लॉकेट भी चमकने लगता है। वो कहता है कि ज़रूर स्वयं किसी प्रॉब्लम में है।
एंड वो कहता है कि एसल कहता है कि मैंने 900 ईयर्स इस पोजीशन के लिए वेट किया है, तुमने मेरी लास्ट उम्मीद पे भी पानी फेर दिया। आने लगता है तभी वहाँ पे लुइस का फ्रेंड आ जाता है और कहता है तुम ऐसा मत करो। तो वो कहता है पहले मैं तुझसे ही निपट लूँ, और वो उसे मार गिरा देता है। और तभी वहाँ पे हमारा लुइस पहुँच जाता है और अब की बार वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और क्योंकि उसकी एज सेरेमनी हो चुकी है, इस बार वो एसल से काफ़ी अच्छी फाइट करता है। तो एसल कहता है कि मुझे लग रहा है कि तेरी एज सेरेमनी हो गई है। एंड काफ़ी फाइट के करने के बाद एट लास्ट एसल का काम तमाम हो जाता है, मतलब फिनिश एसल। एंड सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम लोग लुइस और उसके फ्रेंड को बैठे देखते हैं, जो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि फ्लावर तो चला गया लेकिन लॉर्ड की पोजीशन तो अभी भी है ना। तो वो कहता है कि मुझे वैसे भी लॉर्ड की पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका फ्रेंड काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लॉर्ड की पोजीशन मिल जाएगी। एंड हम सोएन को एक प्लेस पे देखें जो कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ पे उसे लुइस मिल जाता है और वो कहता है कि फ्लावर बनोगी। तो वो कहती हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड फिर आप लोगों को तो पता ही होगा फिर इसके बाद कोरियन ड्रामा में क्या होता है। एंड फिर ये होता है और इसी के बाद हमारा ड्रामा एंड हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।